तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है वीकली स्टेट 100% में। तो कक्षा 9वीं का कल को होने वाला है वीकली टेस्ट साइंस का। तो उसमें कुछ हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर दिखा रहे हैं आप लोगों को, तो उसको आप याद करके जरूर जाइएगा क्योंकि वो आ भी सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ का अभाज्य सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? तो ये इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, परमाणु कहलाता है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? तो इसका आपका सही है लाइब्जियम, मतलब बी नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा। अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जाता है न ही विनाश? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो सी नंबर से 1:8। आप लोग जरूर हाइड्रोजन हीलियम, मतलब आपका चौथा चैप्टर में परमाणु की संरचना में दिया होगा, उसमें आपको प्रतीक सब याद कर लीजिएगा, उसका द्रव्यमान भी याद कर लीजिएगा और उसका संकेत भी आप याद कर लीजिएगा, उसमें आपको आसानी होगी निकालने में। अमोनिया, इसका प्रतीक होता है NH3 के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, 14:3। चलिए छठवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि द्रव्य को विभाजित किया जाता है तो एक ऐसी स्थिति होगी जब प्राप्त कण का और विभाजन नहीं होगा, यह सुझाव किसने दिया? तो इसका सुझाव महर्षि कणाद ने दिया था। इसका ए नंबर सही हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन रखते हैं। पदार्थ में तत्व डैश द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं? तो इसका एकदम सदैव निश्चित अनुपात में होते हैं, तो होगा आपका निश्चित अनुपात में। इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चित अनुपात में ही रहेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया? डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। चलिए अब 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित था? तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित था? तो इसका यह रासायनिक संयोजन पर आधारित था। इसका बी नंबर सही हो जाएगा। 10वां के क्वेश्चन पर करते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्यों का निर्माण किससे होता है? तो सभी द्रव्यों का निर्माण होता है आपका बी नंबर, परमाणु से। तो आपका 10 MCQ क्वेश्चन आंसर हो गया है। तो इस कुछ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपका MCQ भी आई हो चुका है, तो अब सब्जेक्टिव कुछ देख लेते हैं। तो चलिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या है? एक उदाहरण दे। तो ये आपका क्वेश्चन में आ ही सकता है, तो इसका देख लीजिए आंसर आप। तो कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग
से निर्मित होता है और इन यौगिक इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। यह हो गया पहला क्वेश्चन। और आपको यह भी पूछ सकते हैं परमाणु किसे कहते हैं, तो वो भी आप जरूर याद कर लीजिएगा या फिर मैं बता दूंगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करे। तो आपको यही वाला लिखना है। अब लिखेंगे कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिक का नाम लिखिए। तो आपका हो जाएगा पहले ये वाला दिया है आपका, दूसरा Al2SO4 3 एक नंबर है, दूसरा नंबर आपका CaCO3, चौथा का ये तीसरा का CaCl3 और चौथा का NH4 2SO4। इसका आपका आंसर देख लीजिए, इधर दिया हुआ है। पहला का हो जाएगा आपका एल्युमिनियम सल्फेट, दूसरा का हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा का हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, पांचवा का है अमोनियम सल्फेट। तो आपको किस तरह पहचानना है, तो आपको Al दिया होगा, इसका मतलब होता है एल्युमिनियम, और इसका प्रतीक जो होता है मतलब 2 होता है, तो इसको जो है आपको पता चल जाएगा। तो SO मतलब सल्फेट होता है। चलिए चौथे नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा आपका क्वेश्चन क्या है, निम्न यौगिक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। तो आपका वही वाला क्वेश्चन दिया, थोड़ा इसमें अलग है, तो आपको कैसे ज्ञात करना है तो देखिए इधर CH का आपको ज्ञात करना है। इधर ऐसे CH2SO4 -2 गुने 12U + 4 गुने 1 U बराबर 28 U। इसके बाद दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड का है CaCl2 14U + 2x 2 गुने 35.5 U बराबर 40 U + 71 U बराबर 111 U। Na2O का देख लेते हैं, 2 गुने 73 U + 16 U बराबर 46 U + 16 U बराबर 62 U। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका पूरा का आंसर यह रहा। अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा और रिवीजन भी कुछ कर लीजिएगा आपको। और इसका और एगो है इधर वैसे ही आप इसको देख लीजिएगा। CO2 का 12U + 2 गुने 16 U बराबर 12U + 32 U बराबर 44 U। चलिए अब पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो आपका पांचवा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित यौगिक में द्रव्यमान तत्वों का नाम दीजिए। बुझा हुआ चूना, नाइट्रोजन अम्ल, बेकिंग पाउडर, खाने वाला मतलब सोडा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन,
लास्ट में कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। तो हमने कुछ MCQ क्वेश्चन देख लिए हैं।